क्या आपने बच्चों को बिना किसी वयस्क निगरानी के खेलते हुए देखा है? यह अक्सर मासूमियत से शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही अराजकता में बदल सकता है। आज हम इज़राइल के इतिहास के एक ऐसे दौर की खोज कर रहे हैं जो इस स्थिति से काफी मिलता-जुलता है। न्यायियों 17 और 18 में मीकाह की मूर्ति और दानियों की विजय की कहानी यह दर्शाती है कि जब परमेश्वर के लोगों के पास मजबूत नेतृत्व नहीं होता, तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आज का हमारा मुख्य संदेश बिना ईश्वरीय नेतृत्व और परमेश्वर के मार्गों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना, यहां तक कि अच्छे इरादों वाले लोग भी गंभीर भूल और पाप में भटक सकते हैं। इस अंश को समझने के लिए मुख्य आयत न्यायों 18 से 1 है। उन दिनों इज़राइल का कोई राजा नहीं था, और उन दिनों दानियों का गोत्र अपने लिए एक स्थान खोज रहा था जहां वे बस सकें, क्योंकि वे अब तक इज़राइल के गोत्रों में अपनी विरासत प्राप्त नहीं कर पाए थे। यह आयत नैतिक और आध्यात्मिक अराजकता की पृष्ठभूमि तैयार करता है जो आगे उभरती है। यह कहानी है प्रेम के एक व्यक्ति मीका से शुरू होती है, जो अपनी मां से चांदी चुराकर बाद में लौटा देता है। उसकी मां चोरी से अप्रभावित होकर चांदी के एक हिस्से का उपयोग एक मूर्ति बनाने के लिए करती है। इसके बाद मीका एक मंदिर स्थापित करता है, अधिक मूर्तियां बनाता है, बेटे को याजक नियुक्त करता है। बाद में वह एक भटकते हुए एक लेवी को अपना निजी याजक नियुक्त करता है, इस विश्वास के साथ कि अब कृपा मिलेगी। इस बीच दान गोत्र भूमि की तलाश कर रहा होता है। वे जासूस भेजते हैं जो मीका के लेवी से आशीर्वाद मांगते हैं। बाद में जब दान गोत्र नया क्षेत्र जीतने के लिए आगे बढ़ता है, तो वे मीका की मूर्तियां चुरा लेते हैं, एक शांतिपूर्ण नगर पर कब्जा कर लेते हैं और वहां अपनी मूर्ति पूजक उपासना का केंद्र स्थापित कर लेते हैं। यह कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब लोग परमेश्वर के सच्चे स्वरूप और उसकी आज्ञाओं से भटक जाते हैं, तो चीजें कितनी जल्दी गलत दिशा में जा सकती हैं। बार बार दोहराया गया, उन दिनों इज़राइल का कोई राजा नहीं था, जो एक आध्यात्मिक शून्यता के खतरों को उजागर करता है। भक्तिपूर्ण नेतृत्व के बिना लोग जल्दी ही अपनी राह खो देते हैं। हम देखते हैं कि केवल अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं होते। मीका और दान गोत्र के लोग मानते थे वे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य सीधे परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध थे। एक खतरनाक समन्वयवाद का काम कर रहा है, जहां मीका मूर्तियों और एक लेवी याजक दोनों का उपयोग कर रहा है, जो यह दिखाता है कि हम कैसे सांसारिक विचारधाराओं को अपने विश्वास के साथ मिला सकते हैं। दान गोत्र के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। वे जानते थे परमेश्वर ने उन्हें विरासत वादा किया था, लेकिन वे परमेश्वर के समय और तरीकों पर भरोसा करने के बजाय हिंसा और चोरी से इसे प्राप्त करना चाहते थे। वाक्यांश: हर कोई वही करता था जो उसे वास्तव में सही लगता था, जो नैतिक सापेक्षता के खतरे को दर्शाता है। सही और गलत का एक निश्चित मानक न होने पर समाज तेजी से स्वार्थ और हिंसा की ओर गिरने लगता है। हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गरीबी भौतिकवाद और लालच की जननी है। मीका और दान गोत्र दोनों आध्यात्मिक चीजों को खरीदी, बेची या चुराई जाने वाली वस्तुओं के रूप में देखते हैं। जब हम सच्ची आध्यात्मिकता की दृष्टि खो देते हैं, तो अक्सर उस खालीपन को भौतिक चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। और अंत में यह कहानी हमें झूठी सुरक्षा के प्रति सचेत करती है। मीका अपने घर, मूर्ति और निजी पुजारी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता था, जबकि लैश के लोग अपने एकांत में सुरक्षित महसूस करते थे। दोनों ही दुखद रूप से गलत थे, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर में होनी चाहिए। मैं आपको वो बताना चाहता हूं जिसने मेरी सेवकाई को बदल दिया, जब मुझे बाइबल आधारित नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। जब मैं जर्मनी में हान चर्च का पादरी बना, मैंने खुद को पुरुषों के छोटे समूह के प्रति जवाबदेह बना और उन्हें भी ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन देना शुरू किया। परिणाम वास्तव में असाधारण थे। हम सभी मसीह में बढ़े और शिष्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की।
हमारा चर्च छोटे समुदाय से बदलकर पश्चिमी यूरोप के तेजी से बढ़ते चर्चों में शामिल हो गया। कई वर्षों बाद इन अनुभवों से सीखते हुए मैंने डिजिटल बाइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यह एक शिष्यता प्रशिक्षण मंच और आत्मिक नेताओं को विकसित करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर संपूर्ण समुदायों को बदल रहे हैं। वे शुरुआती दिन मुझे महत्वपूर्ण सबक सिखा गए। हर पीढ़ी को वास्तव में आत्मिक नेताओं की आवश्यकता होती है जो निरंतर मसीह के स्वरूप में बढ़ते रहें। जब हम आज की दुनिया देखते हैं तो हमें इस प्राचीन कहानी से समानताएं दिखाई देती हैं। कई समाजों में ये एक बढ़ता हुआ आध्यात्मिक शून्य है क्योंकि लोग बाइबलीय सत्य और आचरण से दूर होते जा रहे हैं। ये अक्सर व्यक्तिपरक नैतिकता, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता की ऐसी भूख को जन्म देता है जिसे झूठे शिक्षकों या विचारधाराओं द्वारा आसानी से भुनाया जा सकता है। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी आत्मिक नेतृत्व और जवाबदेही की आवश्यकता को पहचानना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आंख मूंद कर अनुसरण करना चाहिए, बल्कि हमें परिपक्व विश्वासियों की तलाश करनी चाहिए जो मार्गदर्शन और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। दूसरा, हमें परमेश्वर के वचन को जानने और पालन करने हेतु समर्पित होना है। सिर्फ अच्छे इरादे रखना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने विश्वासों और कार्यों को शास्त्र के अधिकार के अधीन लाना होगा। तीसरा, हमें अपने जीवन में संश्लेषण, सिंक्रेटिज्म के प्रति ध्यान देना चाहिए। यह आसान है कि हम अनजाने में सांसारिक दर्शन को अपने विश्वास के साथ मिला लें। हमें नियमित रूप से अपने विश्वासों और आचरणों को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें। चौथा, याद रखें कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। परिणाम हमारी उत्सुकता से हमें शॉर्टकट लेने या सांसारिक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रलोभित हो सकता है, लेकिन सच्चा स्थायी फल तब आता है जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। और अंत में, आइए हम ऐसे लोग बने जो एक सापेक्षतावादी दुनिया में सत्य के लिए खड़े हों। एक तूफान में प्रकाश स्तंभ की तरह हम परमेश्वर के अटल वचन का सत्य उस दुनिया को प्रदान कर सकते हैं जो नैतिक भ्रम की ओर बह रही है। याद रखें, जिस परमेश्वर ने इस्राएल का न्यायों और राजाओं से मार्गदर्शक किया था, वही परमेश्वर आज आपका भी मार्गदर्शन करना चाहता है। उसके और उसके वचन के निकट बने रहकर आप उन जालों से बच सकते हैं जिनमें मीका अपने समय में फंस गया था, और इसके बजाय आप अपनी पीढ़ी के लिए एक प्रकाश बन सकते हैं।